हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारा क्वेश्चन बोल रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है. इट इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस in the presence of oxygen and release CO2, water and a large amount of energy which is present in the substrate. The first process of aerobic respiration is glycolysis. सबसे पहला प्रोसेस क्या है? Glycolysis, where the final product after preparatory and payoff phase is X. Now X is transported from Y to Z and entered into the next pathway that occur at site Z. How many ATPs are produced during glycolysis? तो यहाँ पे हम किस बारे में बात करेंगे? टॉपिक ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्लाइकोलाइसिस. की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट होगा ग्लाइकोलाइसिस. इस प्रोसेस में क्या हुआ है? जो फर्स्ट प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन का वो है क्या? ग्लाइकोलाइसिस. जिसमें जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा जो प्रिपेयर हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे जो एक्स है, एक्स को हम बोलेंगे फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या है? इट इज पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड बना. उसके बाद अब पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट हो गया है वाई से. वाई क्या है यहाँ पे? ट्रांसपोर्ट कहाँ से हुआ? तो ट्रांसपोर्ट हुआ फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस. अब ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये कहाँ पहुंचा? ये पहुंचा जेड में. तो जेड क्या है? जेड हमारे पास है नेक्स्ट पाथवे जिसका नाम क्या है? जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल. आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रही हूँ. एक्स जो है यहाँ पे, एक्स क्या था? एक्स आपका लास्ट फाइनल प्रोडक्ट था ग्लाइकोलाइसिस का. तो ग्लाइकोलाइसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का फाइनल प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड. एंड पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वाई. वाई मतलब ग्लाइकोलाइसिस से ट्रांसपोर्ट होता है और कहाँ जाता है? टू जेड. जेड मतलब क्रेब साइकिल में जाता है. अब हम रिएक्शन देख लेते हैं. रिएक्शन क्या है? ग्लूकोज प्लस 2 PI plus 2 ADP plus 2 NAD plus will give 2 pyruvate plus 2 ATP plus 2 NADH plus 2H plus plus 2H2O. तो यहाँ पे हमारे पास पायरुवेट मॉलिक्यूल्स कितने हैं? तो वी हैव 2 molecules of pyruvate, 2 ATP, 2 NADH, 2H plus and 2H2O. तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है कितना ATP, हाउ मेनी ATP आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस में कितना ATP प्रोड्यूस होता है? तो एज यू कैन सी 2 ATP प्रोड्यूस हो रहा है. प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस. एक बार ग्लाइकोलाइसिस को डिफाइन कर लेते हैं. ग्लाइकोलाइसिस क्या है? तो ग्लाइकोलाइसिस आपका सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें? पायरुवेट में विद द प्रोडक्शन ऑफ ATP. ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है वो देख लेते हैं हम. ग्लाइकोलाइसिस. इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है EMP पाथवे. EMP पाथवे. EMP की फुल फॉर्म क्या है? EMP की फुल फॉर्म है एम्बिडन मेयर हॉफ बर्नास पाथवे. ये पूरी फुल फॉर्म है EMP पाथवे की. अब ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइको मतलब ग्लाइको मीन्स sugar and lysis means breakdown. शुगर का ब्रेकडाउन होता है और वो फॉर्म होता है आपका पायरुवेट एसिड में.
और उसके बाद प्रोडक्शन होता है किसका, एनर्जी का। तो दिस वाज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स हमारा पायरुविक एसिड है जो कि सबस्ट्रेट है, जो कि लास्ट फाइनल प्रोडक्ट है, किसका, फाइनल प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का, पायरुविक एसिड। देन वाई क्या है, ट्रांसपोर्ट कहाँ से हो रहा है, तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से। और जेड हमारे पास है यहाँ पे क्रेब साइकिल, जो कि हमारा नेक्स्ट पाथवे है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।